जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, खास करके ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन चेन के बारे में। दोस्तों, डेटा ट्रेडिंग कभी भी किसी भी ट्रेडर को पीछे नहीं रखता है। अगर आपने डेटा ट्रेडिंग करना सीख लिया, डेटा ट्रेडिंग से मेरा मतलब यह है कि जैसे अगर आपने ऑप्शन चेन को रीड करना सीख लिया तो मार्केट में आगे क्या होने वाला है वो चीजें आपको बहुत ही आसान तरीके से पता चल जाएगी। हालांकि इस डिटेल वीडियो में मैं आपको एवरीथिंग, अगर आपको ऑप्शन चेन का ए नहीं आता है तो आप आज इस वीडियो को देखने के बाद जेड तक जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज देखिए, ऑप्शन चेन मैं एकदम से बिगिनर बताऊंगा, एकदम से बिगिनर की तरह। मुझे आपको टहलाना और भटकाना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन चेन से हमें क्या पता चलेगा? ऑप्शन चेन से हमें मार्केट का रेंज पता चलेगा। सबसे पहले कि मार्केट 23,000 से 23,100 पर है। एज एग्जांपल मैं यहां पर आता हूं, मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। जैसे मार्केट का रेंज, मार्केट 23,000 से ऊपर जाएगा या 23,000 से नीचे जाएगा, ये ऑप्शन चेन हमें बताएगा। किस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट में ट्रैप लगेगा, ये ऑप्शन चेन बताएगा। आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बाई करना है, ये चीजें आपको ऑप्शन चेन बताएगी। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और काफी ज्यादा मजा आएगा आपको आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देख करके। तो सब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं आता तो मैं आपके अकॉर्डिंग बताता हूं, ठीक है। यहां पर यदि आप देखोगे, मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूं रेड। यहां पर आपको ऑप्शन चेन में एक स्ट्राइक प्राइस दिखेगा, ये ठीक है, जो हर एक स्ट्राइक प्राइस का जो है अमाउंट लिखा होता है कि ये स्ट्राइक प्राइस का ये अमाउंट है। अब स्ट्राइक प्राइस जैसे 16,700, 16,600, निफ्टी की बात करें 23,700, 23,600, इस तरीके से स्ट्राइक प्राइस होता है। हमें इससे अभी मतलब नहीं है, हम इसको एक सेंटर मान के चलेंगे। हमारे लिए सेंटर है तराजू की तरह, और इसके दो पार्ट हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। इधर वाला पार्ट है पुट और इधर वाला पार्ट है कॉल, ठीक है। ये दो चीजें हमें समझ में आ गई कि स्ट्राइक प्राइस एक तराजू है और एक पार्ट है पुट और एक पार्ट है कॉल, ठीक है। अब इससे मतलब क्या है हमारा, मैं भी समझाऊंगा। पहले ये समझिए, ये जो कॉल होता है, ये कॉल होता है जब हम ऑप्शन चेन देखते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। ये कॉल होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस। और ये पुट होता है, ये सपोर्ट होता है। अब आपके मन में खुजली उठेगी कि यार हम तो कॉल तब बाई करते हैं, कॉल हम लोग तब बाई करते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन तुम ये क्यों बोल रहे हो कि ऑप्शन चेन में कॉल रेजिस्टेंस होता है? ऑप्शन चेन हम देख रहे हैं ना, हम लोग अभी ऑप्शन बाई नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं, हम ऑप्शन चेन रीड करने आए हैं। ऑप्शन चेन हम लोग किसके अकॉर्डिंग, जब आप बाई करते हो ना कॉल, आप क्या करते हो, बाई करते हो, लेकिन ऑप्शन कोई सेल करता है तो हम लोग ऑप्शन चेन को ऑप्शन सेलर के दृष्टिकोण से देखते हैं। किसके? सेलर के दृष्टिकोण से। अब आप खुद बताइए, अगर आप बाई कर रहे हो ऑप्शन को कि मार्केट ऊपर जाएगा तभी आप ऑप्शन बाई करते हो, कॉल ऑप्शन, तो किसी ने सेल भी तो किया होगा। और उसने सेल क्यों किया? क्योंकि उसको लग रहा है मार्केट नीचे आएगा। अब हम लोग ऑप्शन चेन को सबसे पहले ये सेलर्स की दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, आप ऑप्शन बाई करते हो 5,000 दे करके, 10,000 दे करके, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर होता है वो एक ऑप्शन में उसका कितना, एक कॉन्ट्रैक्ट में उसका कितना पैसा लगता है, समझिए। बिगिनर समझा रहा हूं, अभी मैं सारी चीज समझाऊंगा, लेकिन एज ए बिगिनर इतना समझिए, उसका 1.5 लाख रुपए लगता है। कितना? 1.5 लाख रुपए। उसका 1,50,000 रुपया ऑप्शन सेलर का लगता है एक बार में, एक लॉट में। जहां आपका 5,000 से काम हो जाता है, उसका काम 50,000 में होता है। तो एक बात बताइए, आप 5,000 रुपए लेकर के आए हो और कोई आपके सामने 50,000 लेकर के आया है, रिस्क दोनों का है, लेकिन 50,000 कोई क्यों लगाएगा? जब उसको कॉन्फिडेंस होगा तभी तो लगाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन चेन की दृष्टिकोण से ऑप्शन चेन को जब हम देखते हैं तो ऑप्शन सेलर की दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग हर कोई नहीं करता। जिनके पास बहुत पैसा है, क्योंकि एक लॉट हम 5,000 में बाई कर लेते हैं,
उनको 1-1.5 लाख रुपए लगेंगे। अब आप बताइए इतना बड़ा पैसा लेकर के कोई आएगा तो उसके पास डेटा होगा, जानकारी होगी, तभी तो, इसलिए हम लोग ऑप्शन चेन को उल्टा देखते हैं, उल्टा। तो हमारे लिए कॉल क्या होगा? कॉल होगा रेजिस्टेंस और पुट होगा सपोर्ट। ठीक है, अब मैंने आपको पुट बोला है ना, पुट क्या है? सपोर्ट। अब यहां पर दो चीजें हैं जो कि हमें, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, और ये इसके दो तराजू हैं। ये हमें इसमें क्या देखना है? हमें इसमें देखना है OI, ओपन इंटरेस्ट। दोनों तरफ मिलेगा, उधर भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा। ठीक है, दोनों तरफ। अब देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो आप कॉल बाई भी कर सकते हैं, कॉल सेल भी कर सकते हैं, पुट भी बाई कर सकते हैं, पुट भी सेल कर सकते हैं, एक साथ ये चारों काम से कर सकते हैं। इसमें स्टॉक की तरह नहीं होता है कि आप बाई करेंगे सेल करेंगे। यहां पर जब मार्केट नीचे आता है, जब मार्केट नीचे आता है तो आप पुट बाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल सेल करेंगे, नहीं, आप बाई भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो आप कॉल सेल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 1.5 लाख रुपए लगेंगे। वो अलग टर्म है, मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट क्या है? यही है ऑप्शन चेन का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, यही है ऑप्शन चेन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तराजू का ये भार है, क्या है? ये जो हमारा तराजू है ऑप्शन चेन का, ये तराजू में वेट है। क्या है? वेट, वेट है, ठीक है। अब वेट से मेरा क्या उद्देश्य है और वेट से मेरा क्या मतलब है? देखिए वेट कोई स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस है, ये 22,200। अब इसका इधर भी एक तराजू का पलड़ा है और इधर भी है। हम एज एग्जांपल 23,000 का मान के चलते हैं, ये राउंड फिगर नंबर, ठीक है। इधर भी एक तराजू का पलड़ा है और इधर भी है। अब जो ओपन इंटरेस्ट है ना, ये तराजू का वजन है। बिगिनर की भाषा में समझा रहा हूं। ओपन इंटरेस्ट जो है ये तराजू का वेट है। वेट से मेरा मतलब लोग। देखिए एक चीज आप इसको समझिए, ये जो 23,000 है, 23,000 से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा? ऑप्शन चेन से। कैसे? कॉल क्या है? रेजिस्टेंस। अगर 23,000 में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट रहेगा रेजिस्टेंस की तरफ, कॉल की तरफ, तो क्या होगा? 23,000 से मार्केट नीचे गिरेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। अभी मैं बताऊंगा क्यों। और अगर 23,000 पर पुट पर ज्यादा लोग हैं तो 23,000 से मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट है। यहां पर ऑप्शन सेलर जो है वो पुट सेल कर रहे हैं, और पुट सेल सेलर ऑप्शन सेल करने के लिए 1.5 लाख रुपए लगेंगे। अब अगर कोई यहां पर इतना पैसा लगा करके बैठा है, पुट सेल कर रहा है, तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ नॉलेज है, सीक्रेट है, और वो ऑपरेटर ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं। ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इसमें दोनों तरफ ऑप्शन चेन में, कॉल में भी पुट में भी ओपन इंटरेस्ट होता है। जिधर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा मार्केट का, उधर मोमेंटम आ सकता है। अगर कॉल की तरफ है तो कॉल क्या है? रेजिस्टेंस, यानी इस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट गिरेगा। अगर पुट की तरफ है तो पुट क्या है? सपोर्ट, यानी इस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट गिरेगा, ऊपर जाएगा, माफ करना, ठीक है। लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट क्या है, ये समस्या सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ओपन इंटरेस्ट, आप एक बात बताइए, एक हमारे पास दुकान है, ठीक है, हमारे पास एक दुकान है, और इस दुकान में मिलता क्या है? मोबाइल। समझिए, मोबाइल खरीदने के लिए दुकान में भीड़ बहुत ज्यादा लगी है, भीड़ बहुत ज्यादा लगी है। आप मोबाइल की दुकान समझ सकते हैं, समोसे की दुकान समझ सकते हैं, जो भी, हम समोसे की मान के चल रहे हैं। ये एक समोसे की दुकान, इसमें भीड़ बहुत लगी है, ठीक है। अब एक बात, दो दुकानें हैं, ठीक है, दो दुकानें, एक इधर पुट वाली दुकान है, ये वो कॉल वाली दुकान है, और इधर पुट वाली दुकान है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ओपन इंटरेस्ट मतलब जितने लोग समोसे खरीदने के लिए खड़े हैं, हम उसको मान सकते हैं। यानी ऑप्शन चेन की बात करी जाए, जितने लोग यहां पर इस स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन बाइंग के लिए खड़े हुए हैं, जितने लोग ऑर्डर डालने के लिए खड़े हुए हैं, जितने लोग कॉन्ट्रैक्ट में हैं, उनको हम लोग बोलेंगे। अब मैं अगर और डिटेल में जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जितने ओपन इंटरेस्ट जिस साइड होगा, जैसे ये इधर देखिए, ये एक ओपन इंटरेस्ट इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। अब आप बताइए ओपन इंटरेस्ट किधर है? इधर ज्यादा, इधर 2,24,841 है, इधर 1,43,300 कितना है,
368 है। ठीक है, तो किधर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है? इधर। इसका मतलब भीड़ किधर है? इधर है। कौन सी समोसे की दुकान अच्छी है? इधर वाली। लोग किधर जाएंगे? इधर वाली, है ना? तो जब इधर लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसका मतलब ऑप्शन सेलर इधर इंटरेस्टेड है। अब ऑप्शन सेलर की दृष्टिकोण से हम ऑप्शन चेन को देखते हैं तो क्या होता है? ये एज अ सपोर्ट काम करता है, यानी 22-23 हजार के स्ट्राइक प्राइस से मार्केट ऊपर गया है या जाएगा। अब आप आइए यहां पर और जरा एक बार इस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट को देखिए। ये है 23 हजार का स्ट्राइक प्राइस और आप देखिए ये इस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट नीचे आया या फिर ऊपर गया? ऊपर गया है। आपको यहां पर एक सपोर्ट दिखेगा, ये कौन सा है? 22,700। ठीक है, 22,700 का जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर मैं आपको 22,700 में भी दिखा दूं तो 22,700 में अगर आप देखोगे ना तो और ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 22,800, 22,700, ये देखिए 22,700, 22,800, ये 700 पर। ठीक है, इधर के मुकाबले 22,700 में इधर 97,000 है और इधर कुछ नहीं है, इधर केवल 23,000 है। तो कहां पर मार्केट में सपोर्ट है? किस जगह से मार्केट ऊपर जा सकता है इस कंडीशन में? 22,700 से। तो ये हमें ना एक सपोर्ट बताता है हमारे लिए कि मार्केट में किधर किस स्ट्राइक प्राइस पे पर्टिकुलर सपोर्ट बन सकता है और उस स्ट्राइक प्राइस से हम क्या कर सकते हैं। एज एग्जांपल यही, आप चाहे निफ्टी ट्रेड करो चाहे बैंक निफ्टी ट्रेड करो, हर जगह सेम चीजें होती है। हर जगह मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों दिखा देता हूं। यहां पर आप आएंगे निफ्टी 50 इंडेक्स, फिर निफ्टी का ही बैंक निफ्टी का दिखा देता हूं। ठीक है, और मैं यहां पर बैंक निफ्टी का चार्ट ऐड कर लेता हूं। आप लोगों को अगर आपको इसी तरीके से मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लेना है, पर्सनल सीखना है, तो आप लोग हमारे पर्सनल प्रीमियम ट्रेडिंग प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। एडवांस ट्रैप ट्रेडिंग, चार्ट रीडिंग, एसएल हंटिंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ऑपरेटर साइकोलॉजी, आरएसआई, एमएससीडी जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट पर आपको 32 वीडियो मिलेंगे। साथ ही साथ महीने में 4 बार जूम मीटिंग पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा वेबिनार, जिसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, लर्निंग पर्पज के लिए कोई क्वेरी होगी आप मुझसे बात कर पाएंगे, और साथ ही साथ ढेर सारी नॉलेज। हाँ, हमसे भी रजिस्टर्ड एनएससी सर्टिफाइड नहीं है, तो हम लोग कोई भी कॉल पुट नहीं देते हैं। तो अगर आप कॉल पुट के उद्देश्य से आ रहे हैं तो हमें माफ करिए, हम ये चीजें नहीं करते, केवल लर्निंग पर्पज के लिए टेक्निकल प्राइस एक्शन और ट्रैप ट्रेडिंग सिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, जैसे यहां पर हमने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ले लिया। अब अगर आप बैंक निफ्टी का लास्ट डे का सपोर्ट देखोगे ना, वो किस स्ट्राइक प्राइस है? वो है 49,000 पर। ठीक है, 49,000 पर मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर गया और कहां तक गया? 50,000 तक। 50,000 पर रेजिस्टेंस ले, इससे ऊपर। अब अगर आप सिंपल ऑप्शन चेन पर आओगे और 49,000 पर देखोगे, या फिर पहले आप 49,000 पर देख लो तब यहां पर आओ, तो आपको समझ में आ जाएगा। 49,000 पर ये है 49,000 का स्ट्राइक प्राइस, ये वाला, और इस स्ट्राइक प्राइस पे कितना ओपन इंटरेस्ट है? 91,000। ऊपर और नीचे के मुकाबले 91,000 है। और यहां पर कितना है? यहां पे 41,000 है। तो कौन सा पलड़ा तराजू का भारी है? इधर वाला भारी है। तो इसका मतलब क्या? 49,000 से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि पुट सपोर्ट होता है। अच्छा, 50,000 से मार्केट ऊपर नहीं गया, क्यों? क्योंकि 50,000 पर अगर आप देखोगे 1 लाख ओपन इंटरेस्ट यहां पर है, किस तरफ? कॉल की तरफ। और इधर कितना है? इधर अगर देखोगे, इधर केवल 47,000 है, 47,000। तो इस कंडीशन में किसका पलड़ा भारी है? इधर कॉल का। इट मींस कॉल क्या होता है? रेजिस्टेंस। मेरा कहने का मतलब क्या है कि 50,000 से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और ये 50,000 का स्ट्राइक प्राइस है। और क्या मार्केट 50,000 की स्ट्राइक प्राइस को पार कर पाया है? नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहां पर ढेर सारा ओआई है, ढेर सारा यहां पर लोग बैठे हुए हैं इसको रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो इस तरीके से ऑप्शन चेन काम करता है। अभी हम लोग ऑप्शन चेन में और भी सारी चीजें हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम है, आईवी है, इन सब के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़िए हमारे साथ। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जो चीजें ऑप्शन चेन से समझ में ना आई हो आप लोग पूछ सकते हैं। बाय द वे, ये हर टाइम फ्रेम पर, हर एक स्टॉक पर, जो भी एफएनओ को स्टॉक है उसमें भी काम करता है। ठीक है, हर जगह काम करता है। ये आपको टॉप टू बॉटम मार्केट का डायरेक्शन बता देगा, और अगर आपको मार्केट का डायरेक्शन पता हो गया तो मार्केट में आप लोग अच्छी तरीके से ट्रेडिंग ओवरऑल कर पाओगे। ठीक है, तो अभी अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जो चीजें समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओआई और चेंज इन ओआई को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।